एक महिला को अपना परिचय देते हुए राकेश ने कहा, कि जो भी हमारे पास जो आएगा ना सेंटेंस, वो हमेशा इनकोडेड में आएगा। आपके भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। वह महिला राकेश की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। देखिएगा किस प्रकार से इसे सॉल्व करना है। हमें क्या दे रखा है कि एक महिला का परिचय देते हुए राकेश, बोलने वाला कौन है? राकेश। कहा कि आपके भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। ये जो सेंटेंस है यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे जो एंड हुआ है, हमें इस सेंटेंस पे काम करना है। ठीक है। फिर क्वेश्चन क्या है? वो ये है, वह महिला राकेश की पत्नी से किस प्रकार से संबंधित है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। राकेश ने इशारा किया किसकी ओर? महिला की ओर, मतलब महिला का परिचय देते हुए। ठीक है। क्या कहा? महिला का आपके भाई, मतलब महिला, ये महिला है। ठीक है, स्टार बना दिया, ये कोई महिला है। ठीक है। एक महिला को अपना परिचय देते हुए कहा कि आपके भाई, महिला का भाई, भाई को आपको पता है कैसे लिखना है, उसी पंक्ति में कोमा लगा के, भाई का पुत्र, उससे एक पीढ़ी कम हो गई तो नीचे लिखना है। ठीक है, का पुत्र मेरी पत्नी का भाई, ये यहाँ तक हो गया। एक दूसरा, एक और इससे कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा, का पुत्र तक तो हमारा हो गया। मेरी पत्नी का भाई है। अब मेरी पत्नी मतलब ये राकेश है, राकेश की पत्नी। ठीक है, ये अलग से सेंटेंस है। राकेश की पत्नी का भाई हो गया। आया समझ में? देखिए, एक महिला का परिचय देते हुए राकेश ने कहा आपके, यानी महिला का, आपके भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। हो गया। तो अब पूछ क्या रहा है कि महिला का राकेश की पत्नी से, इन दोनों का संबंध पूछ रहा है। तो क्या संबंध होगा इन दोनों का? बुआ का। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। इन दोनों का संबंध क्या होगा? बुआ होगी। ठीक है। और एक दो एग्जाम्पल देख लीजिए, फिर रिलेशन जो आपका टॉपिक्स है वो मैं आपका एंड कर देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। एक ट्रेन में अपने मित्र के साथ जाते हुए इमरान को एक और आदमी मिला
जिसकी माँ इमरान के पिता के इकलौते पुत्र की पत्नी है। इमरान उस आदमी से क्या संबंध रखना है? से क्या संबंध रखता है? ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। देखिएगा किस प्रकार से सॉल्व करना है। एक ट्रेन में अपने मित्र के साथ जाते हुए, ये वाला तो सेंटेंस आपको भ्रमित करना है। यहाँ तक का सेंटेंस आपके किसी काम का नहीं है। ठीक है, अब देखिए, इमरान को एक और आदमी मिलता है जिसकी माँ इमरान के पिता के इकलौते पुत्र की पत्नी है। यहाँ से स्टार्ट है सेंटेंस, यहाँ ख़त्म है, सॉरी, यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, संबंध ये क्वेश्चन है कि उनका आपस में क्या संबंध है, जो हम सोल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, इमरान को एक आदमी मिलता है जिसकी माँ इमरान के पिता के इकलौते पुत्र की पत्नी है। इमरान के पिता, ये इमरान है, ठीक है, के पिता, ठीक है, इमरान के पिता के इकलौते पुत्र इमरान की पत्नी है, की पत्नी है। लेकिन पत्नी कौन है? उस आदमी की माँ। यहाँ पे ये आदमी और ये उसकी माँ। ठीक है, क्या क्वेश्चन क्या है? इमरान के पिता के इकलौते पुत्र की पत्नी है। ठीक है, कौन है पत्नी? एक और आदमी मिलता है, वो आदमी जो मिला है उसकी माँ। ठीक है, तो रिलेशन इन दोनों का पूछ रहा है कि इमरान उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो इमरान उस व्यक्ति का पिता है। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अपने पास बैठी महिला के बारे में अमित ने कहा, यह मेरी पत्नी की सास के पुत्र की बहन है। वह महिला अमित की पत्नी से क्या संबंध रखती है? देखिएगा सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा। अपने पास बैठी महिला के बारे में अमित ने कहा, ठीक है, यह मेरी पत्नी, ये अमित है। ठीक है, अमित ने कहा यह मेरी पत्नी की सास, मतलब कि अमित की माँ। इसकी पत्नी की सास अमित की माई होगी। यह मेरी पत्नी की सास के पुत्र की बहन
की बहन मतलब अमित की बहन। राइट, समझ में आया? देखिए, यह मेरी मतलब अमित की पत्नी की सास कब होगी? अमित की माँ की सास के पुत्र की बहन है। वह महिला मतलब कि वह महिला मतलब बहन अमित की पत्नी से क्या संबंध रखती है? अमित उसका भाई और उसकी पत्नी महिला की भाभी। तो महिला अमित की पत्नी की क्या हुई? ननद। ठीक है, तो ये इस प्रकार से सोल्व होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट और एक दो क्वेश्चन और समझाता हूँ मैं आपको, जो इसी प्रकार के क्वेश्चन है। फिर आपका ये जो टॉपिक है रिलेशन वो आपका एंड हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा, इसकी माँ की इकलौती पुत्री है। इस महिला का उस पुरुष से क्या संबंध है? ठीक है, अब देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए। देखिए, एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माँ की इकलौती पुत्री है। इसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। इस महिला का पुरुष से क्या संबंध है? देखिएगा, ये कोई महिला है। ठीक है, कह रही है पुरुष की ओर इशारा करते हुए कि इसकी माँ, जो ये कोई पुरुष है। ठीक है, पुरुष की माँ, ठीक है, इसकी माँ, महिला की माँ की, ये कोई महिला है। ठीक है, इसकी माँ की, इसकी माँ, सॉरी, महिला इसकी माँ की इकलौती पुत्री है। इकलौती पुत्री तो ये महिला यही होगी ना, स्वयं। आया, समझ आया? फिर से देखिए एक बार। ये कोई पुरुष है, इसकी ओर इशारा करके संकेत करते हुए महिला कह रही है कि इस पुरुष की माँ जो है मेरी माँ, यानी महिला की ये कोई महिला है, ये उसकी माँ, मेरी माँ यानी महिला की माँ की इकलौती पुत्री यानी स्वयं महिला है। और स्वयं महिला कौन हो गई? यही हो गई। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है? उस पुरुष का उस महिला से माँ का संबंध है, सॉरी, महिला का।
ठीक है, यानी वो महिला उस पुरुष की क्या लगेगी, माँ लगेगी। ठीक है, तो आगे और देखिए, एक दो एग्जाम्पल्स और करा देता हूँ आपको, देखिएगा। एग्जाम्पल, एक लड़के की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा, मैं इसकी माँ के पिता का इकलौता पुत्र हूँ। है लड़का इस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। देखिए क्या कह रहा है, एक लड़के की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा, कौन कह रहा है, आदमी कह रहा है कि मैं उसकी यानी लड़के की माँ के पिता का इकलौता पुत्र हूँ। तो लड़का उस आदमी से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए, एक लड़के की ओर संकेत करते हुए आदमी ने कहा, ये कोई लड़का है, ठीक है, कि मैं यानी आदमी क्या है, लड़के, मैं उसकी यानी लड़की की माँ के पिता का इकलौता पुत्र, इसका पुत्र मतलब इसका भाई हूँ। ठीक है, यानी और ये है कौन, ये वो आदमी ही है। कौन कह रहा है, ये आदमी कह रहा है कि मैं उस लड़के की माँ के पिता का इकलौता पुत्र हूँ, यानी उसकी माँ का भाई है। तो लड़का उस आदमी से यानी इससे किस प्रकार संबंधित होगा, लड़का इस आदमी का भांजा लगेगा। ठीक है, इस प्रकार से सोल्व होगा ये वाला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल, अंजलि की ओर इंगित करते हुए राजीव ने कहा, यह मेरी माँ के इकलौते पुत्र की माँ है। राजीव का अंजलि से क्या संबंध है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखिएगा। देखिए क्या कह रहा है, अंजलि की ओर इंगित करते हुए राजीव ने कहा, यह मेरी माँ के इकलौते पुत्र की माँ है। अंजलि राजीव में संबंध। ठीक है, यह मेरी, कौन बोल रहा है, राजीव, क्या बोल रहा है, यह कौन, अंजलि। ठीक है, तो अंजलि को स्किप करते हैं, मेरी यानी ये राजीव है। ठीक है,
राजीव यह मेरी माँ के। यहाँ पे देखिए राजीव, ठीक है, राजीव है। क्या कह रहे हैं, यह मेरी माँ यानी राजीव की माँ के इकलौते पुत्र यानी राजीव के पुत्र की माँ है। पुत्र की माँ मतलब राजीव की पत्नी। और है बात किसकी चल रही है, यह कौन है, अंजलि। अंजलि की बात चल रही है, ठीक है। तो अंजलि का, राजीव का अंजलि से क्या संबंध है, राजीव अंजलि का हस्बैंड यानी पति है, ठीक है। हो गया ये क्वेश्चन सोल्व। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, फिर इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन देखिएगा। देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लीजिए। क्वेश्चन है के जे का भाई है, भाई है, जे वाई की माँ है, वाई टी की बहन है, टी क्यों से विवाहित है, एस जे का पिता है, एस की केवल एक पुत्री है, एस आर से विवाहित है, के डी का भाई है, यू डी का ससुर है। क्वेश्चन है हमारे पास, डी का वाई से क्या संबंध है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, यदि यू सी का पिता है तो डी का सी से क्या संबंध है। और तीसरा है, आर का वाई से क्या संबंध है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसका सॉल्यूशन देखिए आप। तो सॉल्यूशन देखिए ये डी के का भाई है, ठीक है। देखिएगा सॉल्यूशन, ये के है, के जे का भाई है, के है जो जे का भाई है, ठीक है। जे वाई की माँ है, जे माँ है वाई की, ठीक है। वाई टी की बहन है, ठीक है। टी क्यों से विवाहित है, दोनों का जेंडर हमें नहीं पता, प्लस माइनस, ठीक है। एस जो है जे का पिता है, एस पिता है जे का, एस की केवल एक पुत्री है, ठीक है, ओके। एस आर से विवाहित है, ठीक है, ये प्लस है तो ये माइनस आएगा, ठीक है। डी के का भाई है, डी के का भाई है, ठीक है। यू डी का ससुर है, यू ससुर कैसे होगा, ये यहाँ से डी से कोई विवाहित होगा, कोई भी, जिसे हम स्पेस में रख रहे हैं, और ये ससुर हो गए,
ठीक है, यहाँ पे हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये इससे विवाहित होकर उसके पिता है यू। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, डी का वाई से क्या संबंध है। डी वाई का क्या लगेगा, ये वाई है, ठीक है, डी इसका क्या लगेगा, वाई की ये माँ और ये माँ का भाई यानी मामा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, मामा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, यदि यू सी का पिता है तो डी का सी से क्या संबंध है। यदि यू सी का पिता है, सी हो सकता है ना यहाँ पे, ठीक है, यू जो है सी का पिता है, दे रखा है क्वेश्चन में, सी का पिता है, तो डी का सी से क्या संबंध है। डी सी का क्या लगेगा, पति, क्योंकि ये उसकी पत्नी होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, आर का वाई से क्या संबंध है। ठीक है, ये आर है, ये वाई है, इसका संबंध क्या है। ठीक है, वाई की माँ यानी माँ की माँ नानी। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया, तीनों क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, देखिए आपको ये नहीं पता कि माँ की माँ को क्या बोलते हैं, माँ के पिता को क्या बोलते हैं, जो भी रिलेशन है वो आपको नहीं पता, तो मैं आपको एक सारणी अवेलेबल करा रहा हूँ। ठीक है, जिसमें पिता से, माता से, स्वयं से, सभी प्रकार से संबंधित जो भी कुछ इम्पोर्टेंट्स नाम है, उनका एक दूसरे से क्या रिलेशन होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, वो लिस्ट आपको मैं प्रोवाइड करा देता हूँ, वो लिस्ट से आपको पता चल जाएगा कि किसका किससे क्या रिलेशन है। वो कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो आपका रिलेशन टॉपिक अच्छे से हो जाएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लिस्ट में जो लिखा हुआ है जिसका जिससे क्या रिलेशन है वो आप उतार लीजिएगा। ठीक है, तो आपका ये टॉपिक रिलेशन यहीं पर एंड होता है। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।